तो मास्टर्स, आज हम किस विषय पर और गहराई से जानेंगे, और वो है धर्म। हिंदी में इसको धर्म कहते हैं, तेलुगु में इसके धर्मम कहते हैं, पाली भाषा में उसे धम्मा कहते हैं। ये धर्म क्या है? पत्री जी ने ये लॉकडाउन के संदेश में 3 अलग अलग दिनों में धर्म के ऊपर बहुत विशेष ज्ञान दिया था। आज हम पहले दिन का संदेश को और गौर से समझेंगे। धर्म क्या है? सबसे पहले पत्री जी कहते हैं कि आध्यात्मिकता में और भौतिक रियलिटी में, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में और मटीरियलिटी में, धर्म का जो शब्द है वो एक ही समान है। स्पिरिचुअलिटी में या मटीरियलिटी में, यानी कि आध्यात्मिकता में और भौतिक रियलिटी में, दोनों में ही धर्म शब्द का जो अर्थ है वो एक ही है। और धर्म शब्द का अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से पत्री जी ने कहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what to do and what not to do। ये पत्री जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जब एक मंदिर के सामने एक भिखारी भीख मांगता है, वो कहता है, अम्मा, माता जी, अपना धर्म करो। ये धर्म शब्द का जो प्रयोग ये जो भिखारी करता है, ये इसके पीछे बहुत अंतरार्थ है। वो भिखारी अपनी भूख को मिटाने के लिए आपसे आपको अपना धर्म के बारे में याद दिला रहा है। और अब आपकी सिचुएशन से देखते हैं, आपके नजरिए से देखते हैं। जब वो भिखारी आपको अपना धर्म निभाने के लिए याद दिलाता है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस है। किसी 2 ऑप्शंस को, प्रमुख ऑप्शंस को हम जानेंगे। एक ऑप्शन है जहां पर आप उस भिखारी को देख के बोलेंगे, अरे इसको तो, ये तो अपना खुद का रोजी रोटी कमा सकता है, फिर भी ये भीख मांग रहा है। उसको डांट के आप आगे निकल जाएंगे। यही अगर आपका स्वधर्म या बुद्धि ये कहता है कि नहीं, वो बेचारा कैसे खाएगा, एक रोटी खाने के लिए भी नहीं है, और आप इसकी सेवा करना चाहते हो, आप अपना सेवा कर सकते हैं। तो पत्री जी ने एक बहुत बारीकी, छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल में, उदाहरण के माध्यम से हमें धर्म का बहुत सूक्ष्म नेचर बताया है। धर्म एक ऐसी चीज है जो समय, काल, परिस्थिति के अनुकूल होती है। धर्म स्वधर्म के अनुसार है। मानव धर्म आश्रम के हिसाब से धर्म आपकी आत्मा की उम्र और आपके शरीर की उम्र के हिसाब से आपके व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिटरमिन करता है। जहां एक तरफ सत्य समय, काल, परिस्थिति से विरुद्ध है। सत्य किसी भी समय, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति, किसी भी देश में एक ही है कि हम स्वयं आत्मा है। वैसे ही धर्म बहुत सूक्ष्म है, जो समय, काल, परिस्थिति, देश, कल्चर के अनुकूल रहता है। तो धर्म एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है जो कोई भी किसी और को बता नहीं सकता। इसका उदाहरण पत्री जी ने बहुत अद्भुत तरीके से महाभारत का एग्जाम्पल देखते हुए कहा है। कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो गए कौरव और पांडवों के बीच में। उनका धर्म था कि वो युद्ध में सभी की सहायता करने वाले थे। उनका स्वधर्म पूरी तरह से उन्होंने निभाया। उन्होंने अपने आप को और अपनी सेना को, दोनों को ही समर्पित कर दिया था। जहां कौरवों ने उनकी सेना चुनी, वैसे ही पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को ही चुना। कौरव इस भौतिक रियलिटी में आज की डेट पर भी वही है जिसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ अपनी नेम और फेम के पीछे ही भागता रहता है। उसकी दौलत, नाम और सम्मान के लिए ही वो दौड़ते रहता है। तो एक कौरव को एक सेना प्राप्त हुआ और पांडवों को श्री कृष्ण भगवान प्राप्त हुए। तो कौन है पांडव आज के निजी जीवन में? पांडव वो है जो सत्य को जानने की खोज में है। और मास्टर्स पत्री सर कहते हैं, कृष्ण भगवान कौन है? हर एक वो ध्यानी जो जान चुका है ध्यान के बारे में और सब तक ध्यान और आध्यात्मिकता का विज्ञान पहुंचा रहा है। तो धर्म का जो एग्जाम्पल पत्री जी देते हैं वो बहुत आसानी से पत्री जी ने कहा है क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप कौरव बनना चाहते हैं या पांडव बनना चाहते हैं? आप किसको चुनना चाहते हैं? ये आपके स्वधर्म के अनुकूल है।
तो श्री कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल देते हुए पत्री जी ये भी कहते हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म बहुत सूक्ष्म है। जहां अधर्म है वहां पर शांति मुमकिन नहीं है, और जहां धर्म है वहां पर शांति ही होगी। तो अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें धर्म का पालन करना है। अगर हमारे जीवन में अशांति है तो आप ये समझ लीजिए कि हम अधार्मिक रास्ते पे चल रहे हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं देखना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे नहीं देखना चाहिए, यही जानना ही असली आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता सिर्फ तीसरी आंख के अनुभव प्राप्त करना और स्वयं के स्वास्थ्य को ठीक करना ही नहीं है मास्टर्स। आध्यात्मिकता सही मायने में हमारा धर्म क्या है इसको जानने में ही असली आध्यात्मिकता है। तो हमारा धर्म क्या है, 3 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहले हमारे जीवन का धर्म, दूसरा इस दिन का धर्म, ये 24 घंटों का धर्म, और तीसरा धर्म इस पल का धर्म। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का धर्म क्या है, ये समझना ही आध्यात्मिकता है। पत्री जी ने बताया कि जब 1979 में उनको आत्मबोध प्राप्त हुआ, 1980 में जब उनको ध्यान का विज्ञान समझ में आया, उनको समझ में आ गया उनके जीवन का धर्म क्या है। उनको जन जन तक कृष्ण भगवान की तरह ध्यान का विज्ञान पहुंचाना है, और वो विज्ञान को पहुंचाने के लिए उनका जीवन का धर्म वो बना दिया उन्होंने। वैसे ही हिटलर ने भी अपने जीवन का धर्म तय किया था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का संचालन करना चाहते हैं, और वैसे ही अपने धर्म के अनुकूल उन्होंने अपना कार्य किया। वैसे ही एक रमण महर्षि ने चुना कि वो एक माउंटेन पर बैठकर नान यार मैं कौन हूं के शब्दों पर चिंतन करेंगे। मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, इस सत्य के प्रति वो चिंतन करेंगे। वही उन्होंने अपना जीवन का देह बनाकर अपना धर्म बनाया। ये है हमारा जीवन का धर्म। बहुत बारी पत्री जी के पास जो भी जाते थे वो एक ही चीज कहते थे, सर हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो पत्री सर कहते हैं कि मेरे पास आने के पहले ही मैं समझ जाता हूँ वो कौन है, उसका धर्म क्या है। बिकॉज मेरे पास भले मैं फ्लूट बजा सकता हूँ, मैं फ्लूट सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ध्यान का, वो बताना ही मेरा धर्म है। तो अगर मेरे पास कोई आ रहा है जो मेरे जीवन का धर्म है, वही उस मास्टर का जीवन का धर्म है। तो मास्टर्स, अगर आप आज पूर्णिमा के ध्यान के दिन इस ज्ञान को सुन रहे हैं तो आपका भी यही धर्म है। हर एक पिरामिड मास्टर का धर्म ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत के लिए अपना पूरा जीवन उस धर्म के प्रति जीवित करना। तो ये हुआ हमारे जीवन काल का धर्म। दूसरा धर्म होता है इन 24 घंटों में हमारा धर्म क्या है। हम एक ही दिन में बहुत सारे किरदार निभाते हैं, जहां पर हम किसी के माता होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी के पत्नी होते हैं, किसी के भाई होते हैं, बहन होते हैं, किसी के सीनियर होते हैं, किसी के जूनियर होते हैं। हम अलग अलग किरदार निभाते रहते हैं। कहीं हम किसी की सासू माँ हैं तो हम किसी के बहू भी। तो इन 24 घंटों में जो अलग अलग किरदार हम निभाते रहते हैं, इन सभी किरदारों को निभाते हुए ही जब हम अपना स्वधर्म निभाते हैं, वही असली आध्यात्मिकता है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन धर्म काल के अनुकूल जो आपको अगले 24 घंटों में अलग अलग किरदार निभाने हैं, वही हमें करना चाहिए। उसी से ही हमें असली मायने में शांति मिलती है। अगर आपके पास समय है तो आप जरूर ध्यान प्रचार करें। अगर आप अपनी माता का किरदार निभा रहे हैं तो घर संभालना ही हमारा कर्तव्य है। अगर आप ऑफिस के कार्य में हैं तो आपको अपने ऑफिस के कार्य को 100% निभाना चाहिए, वही हमारा स्वधर्म है। अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वो ना देखना ही हमारा धर्म है। सुबह वो लड़े, शाम को वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करे, उसके ऊपर चर्चा करना अधर्म माना जाएगा।
जो हमें नहीं देखना चाहिए, अगर वो हम देखते हैं तो वो हमारे लिए अधर्म माना जाता है। अगर आपको पता है कि आपको अननेसेसरी न्यूज़ देखने की आवश्यकता नहीं है, या आपको व्हाट्सएप वो स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ना जानने के बावजूद भी अगर वो उन 24 घंटों में अगर आप वो कार्य करते हो तो वो आपके लिए अधर्म माना जाएगा। अधर्म से ही कहीं ना कहीं जीवन में हमारी अशांति का प्रवेश होता है। तो इन 24 घंटों में हमारा क्या धर्म है, इस सूक्ष्म धर्म को जानने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना होगा। तो जीवन काल के अनुकूल जो हमारे अगले 24 घंटों में जो हमारा धर्म बनता है वही हमें करना चाहिए। और तीसरा धर्म है इस पल का धर्म। और पति जी ने बहुत अद्भुत तरीके से इस पल का धर्म हम सबके सामने रखा है। पति सर कहते हैं कल तो है ही नहीं, है तो सिर्फ इस पल, सिर्फ ये पल। अभी मेरा काम है कि मैं आपके सामने, इस कैमरा के सामने अपना सत्य, अपने पास जो मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, मैं अपने जीवन काल परिस्थिति के अनुकूल जो ये स्वधर्म को अभी अपने जीवन में निभा रही हूँ, वो सत्य आप तक पहुँचाना ही अभी मेरा धर्म है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका धर्म है कि क्योंकि उन्होंने चुना है अपने लिए ये वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, उनका धर्म है इन बातों को पूरी तरह से अपने अंदर ग्रहण करना। यहाँ पर जो कैमरामैन का काम है, उनका ये काम है कि ये पूरा काम पूरी तरह से परफेक्टली हो। वहां पर एक ब्रॉडकास्टर का काम है कि जो मैसेज ये पूरी तरह से बिना कोई लैग से ये जाए, वो उनका धर्म है। एक प्रोड्यूसर का रोल है कि पूरी तरह से जो इस व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्लीट करके रखे, वो एक प्रोड्यूसर का धर्म है। तो इस पल में जो कल हो ना हो, इस पल में जो आपका धर्म है, यानी कि जो आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कार्य करना ही आपकी असली आध्यात्मिक बुद्धि होने का एक एग्जाम्पल है। अगर आप जानना चाहते हैं आप आध्यात्मिकता में कितने आगे बढ़े हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई मास्टर्स, तो हम यही देख सकते हैं कितने बारी हमने दिन में वो चीज़ किया जो हमें करना चाहिए था, और कितने बारी हमने दिन में वो चीज़ें की जो हमें करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। अगर हम अनजाने में कुछ गलती करते हैं तो वो हमारे लिए पाप नहीं है मास्टर्स, बट जानते हुए जो हम गलती करते हैं वो ही हमारे लिए एक पाप बनता है। इसी को ही हम सिन कहते हैं। इस धर्म शब्द को और गहराई से समझने के लिए पत्री सर ने हमें एक अद्भुत ज्ञान बताया है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें धर्म कैसे निभाना है, तो प्रकृति एक बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है धर्म के विज्ञान को समझने के लिए। जहाँ पर एक पौधा अपना कार्य निरंतर करते रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, वो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है एक वृक्ष को पूरी तरह से, एक बीज को एक वृक्ष बनाने के लिए। वैसे ही हमारे हार्ट, हमारा लंग्स, हमारी किडनीज, हर एक हमारे शरीर का अंग अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहा है। एक हार्ट कभी नहीं पूछता कि मैं क्यों, कितने बारी मुझे पंप करना चाहिए। वो जानता है उसका कार्य क्या है और वो निरंतर करे जा रहा है मास्टर्स। तो हमें अपने आप से यही प्रश्न पूछना है, क्या हम अपना धर्म इन 24 घंटों में हर समय निभा रहे हैं? मास्टर्स, पत्री जी ने एक बहुत अद्भुत उदाहरण से धर्म का सूक्ष्म नेचर के बारे में हमें समझाया है। पति सर द्रौपदी जी का एक उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि जब द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ था तो कृष्ण भगवान इमीडिएटली, तुरंत ही वहां पर पहुंचे उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि क्या कृष्ण भगवान हर एक उस महिला जिसके साथ ऐसे घटना घट रही है वहां पर मौजूद थे? क्या वो हर एक की मदद करने लगे? ये देखिए, धर्म इतना सूक्ष्म है मास्टर्स। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई नहीं इसको बता सकता। हम किसी को देखकर उसको ऐसे ही करना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं करना चाहिए का जो हम जजमेंट करते हैं वो बिल्कुल हमें करना ही नहीं चाहिए। इसलिए पत्री सर ने बस हमें एक बहुत आसान सूत्र दे दिया, नो जजमेंट। बट इसके पीछे देखिए मास्टर्स कितना गहरा विज्ञान है। आत्मा के
उम्र के हिसाब से, एक शरीर की उम्र के हिसाब से हमारा धर्म डिटर्मिन होता है, हमारा धर्म तय होता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या शिशु आत्मा, बाल आत्मा की अवस्था में जरूर हम समझते हैं कि हमें शरीर के प्रति हमें और दान धर्म करना चाहिए, और यही एक मैच्योर सोल का धर्म बनता है कि वो ज्ञान का दान सभी तक पहुंचाए। तो जो भी पत्री जी के पास आते थे तो पत्री जी एक ही चीज कहते थे, अरे बाबा पहले ही दिन से आप ही मास्टर हो, आप मेरे पास तक, मैं एवरेस्ट पर हूँ, आप मेरे पास तक पहुंच ही नहीं पाते अगर आप उस लेवल तक नहीं आए हैं। तो मास्टर्स जो भी आनापानासती ध्यान के माध्यम से जो भी PSSM और PMC हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का यही धर्म है। आपके पास अगर आप ये ज्ञान अभी पहुंच रहा है, यानी कि ये पहले से तय हुआ है कि आपको ये सुनना है। यही आपका धर्म है कि जो आप समझ रहे हैं धीरे 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 वही सब तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हम किसी और के ऊपर उंगली कर कर, यही उसका धर्म है, यही उसको करना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे के एक्शंस को नाप तोलते हैं मास्टर्स, तो हमने सबसे बड़ा आध्यात्मिक ब्लंडर किया है, और वो है इंटरफियरेंस इन समवन एल्सेस कर्मा, किसी और के जीवन में दखल अंदाजी देना, हस्ताक्षेप करना। हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हम करते हैं वही हमारे प्रति होता है। What you give unto others is what you receive back। अगर आप किसी को जज करते हुए, कंक्लूड करके, assumptions के बेसिस पर अपना फिंगर पॉइंट करते हो मास्टर्स, वही आपके जीवन में भी किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा। एक अद्भुत वाक्य दिया है पत्री सर ने, धर्मो रक्षति रक्षिताः। जब आप धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तब भी धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्या है ये धर्म? जिस पल में, जिस व्यवस्था में आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, वो ही करना ही हमारा धर्म है। अगर एक माँ अपने बच्चे को ना देखते हुए ध्यान प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे, क्या वो धर्म है? इस पल का धर्म, इस दिन का धर्म, इस जीवन का धर्म बहुत सूक्ष्म है मास्टर्स, जो हमें समझने के लिए बहुत सारी साधना, बहुत सारा स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते ही रहना है। एक और बहुत अद्भुत उदाहरण है, वो है गौतम बुद्ध का उदाहरण। जब गौतम बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं एक राजा के शरीर में तो पैदा हुआ हूं, पर मैं खुश नहीं हूं, तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर वो चले गए अपनी साधना के लिए। ये नहीं सही है कि गलत, उन्होंने अपना स्वधर्म पूरी तरह से निभाया। अपनी अशांति को दूर करने के लिए, अपना धर्म समझने के लिए वो उन्होंने अपना राज्य छोड़कर एक गौतम बुद्ध बने, ताकि हम सब धम्मपदा का जो सत्य है सब तक पहुंचा सके। राइट व्यूज, राइट स्पीच, राइट मेडिटेशन, राइट लिविंग, राइट बिहेवियर, राइट थिंकिंग, इतने अद्भुत ज्ञान को गौतम बुद्ध जी ने अपने स्वधर्म को जानते हुए सभी तक पहुंचाया है। लेकिन मास्टर्स, अगर आज की डेट पर हम ये समझे कि गौतम बुद्ध जी ने अपने स्वधर्म को समझने के लिए पूरे संसार को त्याग के, हमें अपने पूरा घर बार को छोड़ के हमें सिर्फ ध्यान प्रचार करना है, वो समझना भी हमारा अधर्म का या हमारे अज्ञान का एक रूप है। आपका स्वधर्म क्या है? आपको इस सिचुएशन में, इस पल पे क्या करना है, ये ज्ञान सिर्फ आप ही को ही है मास्टर्स। कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपका क्या धर्म है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही बताया था, हे अर्जुन योगी बन, योगी भवा अर्जुन। पूरा जो धर्म का शास्त्र बताते हुए भगवत गीता में अंतिम चरण जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था वो एक ही था, यथा इच्छसि तथा कुरु। आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करिएगा। बिकॉज एक आत्मा की प्रगति के अनुकूल उसको क्या क्या कार्य करते रहने हैं, अपने कर्मों के गठबंधन से बाहर निकलने के लिए, अपना स्वधर्म और परम धर्म को जानते हुए, उसको निभाते हुए अपना जीवन जीने के लिए। यही एक मास्टर बनने का रूप है, यही एक कृष्ण भगवान बनने का रूप है। आप किसी भी माध्यम से आज ध्यान के साथ जुड़े हैं,
तो आपको सबसे पहले आपका स्वधर्म समझ में आ ही गया होगा मास्टर्स, कि हमें हर दिन हर समय एक ध्यान अवस्था में जीना है, यानी कि एक जागरूक अवस्था में जीना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में बिताकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। ये हम समझ चुके हैं कि ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस पड़ाव तक पहुंचे हैं ध्यान के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर। हम ये भी बार बार अलग अलग सत्रों में सुनते आए हैं कि हमें ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय भी करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो धीरे 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 जब तक ये ज्ञान आपके कण कण में नहीं घुसता, आप समझते हैं, आप अपने आप को अलग अलग कारण देते हैं। अरे मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, अरे मुझे समय नहीं मिलता मेरे सेंटर के पास जाने के लिए, अरे मेरे घर पे शादी हो रही है, मैं उस फंक्शन में, मैं उस ध्यान सत्र में नहीं शामिल हो पाऊंगी। हम अपने लिए ही ये अवस्थाएं चुन के आती हैं ताकि हम भी अपना धर्म क्या है इस चुनौती से बाहर आए, ताकि हम इस चुनौती का सामना करते हुए हम समझ पाए कि हम धर्म में जी रहे हैं मास्टर्स। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, जैसे आप जीवन जी रहे हैं वह वैसे ही कंटिन्यू होता है। जब आपके जीवन में ज्ञान आ जाता है, आप इस सत्य के प्रति जागरूक होते हो कि आपको क्या करना चाहिए। हर पल ये धर्म भगवान हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम कितने बारी अपने जीवन में सत्य में जी रहे हैं अपने स्वधर्म के प्रति। तो जो लोग नए नए ध्यानी हैं, अगर आपको ये ध्यान का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आज हम इसलिए ओपन हार्ट से आपको यही कहते हैं कि आपको अगर ज्ञान का प्राप्त हुआ है, आप PSSM में आए हैं, आपको आनापानसति ध्यान के बारे में पता लगा है, तो मास्टर सभी तक ये बात पहुंचाए। यही हम सबका धर्म है, क्योंकि अगर आपका ये धर्म नहीं होता, आपकी जीवन प्रणालिका में ये घटना घटती ही नहीं। ये बहुत अद्भुत विषय है। अगर आप इस पल, इस सिचुएशन में आप ये बातें नहीं सुनते, तो आपको ये ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। बट अगर आप इस पल, इस सिचुएशन में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो कि हमारा धर्म है कि जो हम जानते हैं वो सब तक बांटना है, जो ध्यान का विज्ञान है जिससे जीवन पूरी तरह से रूपांतरित होता है, ये सब तक पहुंचाना है। ये ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है मास्टर्स, हमें सभी तक पहुंचाना है। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी एक अद्भुत मार्ग साधन है हम सभी तक ये ध्यान का विज्ञान और आध्यात्मिक शास्त्र का विज्ञान सभी तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप आज ये संदेश सुन रहे हैं, जो पत्री जी ने 11 सितंबर 2020 में ये संदेशा दिया था कि मेरे पास जो भी आता है और मुझसे पूछता है, स्वामी जी मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, तो पत्री सर एक ही बात कहते थे, जो भी मेरे पास आया है, जो मेरा धर्म है वही आपका धर्म है। जो मुझे 40 साल पहले ज्ञात हुआ कि जन जन तक ध्यान का विज्ञान पहुंचाना है। मैं फ्लूट भी जानता हूँ, मैं प्रोफेशन से, पेशे से मैं एक सॉल साइंटिस्ट भी हूँ। मैं वो सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ध्यान का विज्ञान सभी तक सिखाने के लिए आया हूँ। सो जो भी मेरे पास आते हैं उनका भी वही जीवन का धर्म है कि सभी तक ध्यान का विज्ञान पहुंचाते रहे। सभी को मैं कहता हूँ कि PMC का ऑफिस स्थापित करें। अगर आपके यहाँ पर PMC ऑफिस नहीं है तो आप कैमरामैन को बुला के उन सभी का ध्यान अनुभव रिकॉर्ड कराओ। यही मेरा धर्म है उस समय उस मास्टर को बताने का। तो मास्टर्स, मैं भी आज के इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी तक पत्री जी द्वारा दिया गया 11 सितंबर 2020 का संदेश, हम सब पिरामिड मास्टर्स का धर्म क्या है वो बताने के लिए आज आपके समक्ष आई हूँ। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत जो इस जीवन काल का हमारा स्वधर्म है, उसको पूर्ण करने के लिए हम इस 24 घंटे और हर पल का सदुपयोग करते रहें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सत्य को सभी तक पहुंचाने के लिए कि ध्यान ही एकमात्र विधि विधान है जहाँ पर हम स्वयं की भगवत सत्ता को जान सकते हैं। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए अपना निरंतर कार्य करते ही रहे। आप भले बहुत सालों से ध्यान से जुड़े हुए हो, भले आप अभी ही ध्यान के बारे में समझ रहे हो, सभी तक ये ज्ञान बताएं।
पति सर ये भी कहते हैं, हम उनको नहीं बताते जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो इंटरेस्टेड नहीं है इन बातों को सुनने के लिए। बाइबल में एक बहुत अद्भुत व्याख्या है, डू नॉट स्पिल पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द स्वाइन, यानी कि मोतियों को एक पिग के सामने स्पिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी वैल्यू पता नहीं है मास्टर्स। तो हमारा स्वधर्म ये भी कहता है कि हमें किसके सामने कहना चाहिए, किसके सामने नहीं कहना चाहिए।